वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उजाद है। अगर आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड सच जानना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सच हमेशा हमारे इस चैनल पे देखने को मिलता रहे। भाई आज की खबर पाकिस्तानियों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तानियों आज अफगानिस्तान की हवाओं में SU-30 को उड़ते हुए भाई साहब लाइव देखा गया है, जिसको देखकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों की टांगें भाई साहब कांप उठी हैं। भारतीय SU-30 भाई अफगानिस्तान की हवाओं में इस टाइम उड़ रहे हैं। ये क्या बनेगा यार, वजह हमारा हो भाई ये यही बनेगा कि भाई साहब हमें भारत अफगानिस्तान से हिट करने की सोच रहा है। ये ना हो पाकिस्तानियों अफगानिस्तान वाली साइड से ब्रह्मोस आ जाए। बहुत करते हैं भाई साहब, काउंटडाउन करते स्टार्ट। बागराम एयरबेस आपको दे दिया गया है और भारत के सुखोई वहां पर पहुंच चुके हैं। हमने आज ही ये खबरें देखी हैं कि इंडिया के तैयारे अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। वो वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं अफगानिस्तान के पायलट्स को, और उनको वो तैयारे ना सिर्फ लड़ाका तैयारे बल्कि जो इंडिया ने उनको माल बरदार तैयारे जो भेजे हैं, और हमारी इंटेलिजेंस की इतलात के मुताबिक उसमें एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट हैं। तो मुझे बताएं, अगर हजारों लोग अफगानिस्तान साइड से आ सकते हैं तो कल को अगर भारत यहाँ पे हजारों दहशतगर्द भेज देता है तो आप क्या करेंगे? सोचे है कभी आपने? तो अब रूस ने दी है पाकिस्तान को धमकी, और धमकी भी क्या दी है आप सुन के परेशान हो जाएंगे। वीडियो है बाकायदा, व्लादिमीर पुतिन की वीडियो है पाकिस्तान को धमकी देते हुए। सच्ची बात तो यह है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होगी और पाकिस्तानी की भी कि गज़वा हिंद ही हो और उसका आगाज हो गया हो। क्या वो मोदी के हिंदुत्व को फरोग देने के लिए मुसलमान मुल्क से लड़ाई करेगा, मुसलमानों को कत्ल करेगा? ये फैसला तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान को करना है। उसकी ट्रांसलेशन भी हुई और उसमें उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान काबुल पर हमला करता है तो उसका जवाब सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं आएगा बल्कि हमारी तरफ से भी आएगा। एक एक अफगानी आज पाकिस्तान को खत्म होता हुआ देखना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट भारत को ऑफर कर दी। या रशिया जो है वो तो काबुल के साथ खड़ा हो गया, या अफगानों के साथ खड़ा हो गया, तो ये पाकिस्तान के लिए तो एक नया मसला पैदा हो गया। हमारे साथ तो है ही कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, कल अफगानिस्तान से खबर आई जिसे खुद अफगानिस्तानियों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू डाला। ये खबर ये थी कि अफगान एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कंधार डिस्ट्रिक्ट में की भारत के साथ मिलकर। अब ऑलरेडी कुछ दिन पहले भारत का एक कार्गो प्लेन अफगानिस्तान पहुंचा था, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया की नींद उड़ गई थी, और अब ये खबर सुन पाकिस्तानियों का जीना मुश्किल हो गया है। फिलहाल अभी के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन फिर भी किसी भी वक्त ये जंग वापस शुरू हो सकती है। अब कुछ न्यूज ये भी आ रही है कि भारत ने अपना सुखोई 30 एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस में पहुंचा दिया है, और अब धीरे धीरे करके इंडिया अफगानिस्तान के पायलट्स को ट्रेन भी कर रहा है, ताकि अब जंग हो तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सके। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वापस आते हैं बागराम एयरबेस पे। समथिंग बिग जो बोला था वो हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि दिस इज नॉट अ स्मॉल न्यूज जो हमारे बॉर्डर के ऊपर हो रही है। अफगानिस्तान ने जब हमें दिया ऑफर कि आप बागराम एयरबेस को कंट्रोल कर लीजिए, कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि ये बागराम एयरबेस वो है जो अमेरिका छोड़ के चला गया था, रात को भागते हुए छोड़ गया, खाली कर गया। और ये फोर्ट्रेस है जो सोवियट्स के टाइम पर ये चलती आ रही है, और अफगानिस्तान की इस हरकत के बाद पाकिस्तान टेरिफाइड है। अब क्योंकि रीजन है कि पाकिस्तान को मालूम है कि हर चीज उसकी चेंज होगी, पाकिस्तान की, उसका बॉर्डर अब चेंज होगा, उसका बॉर्डर छोटा होगा उधर से भी और इधर से भी। वो कैसे? देखिए, कंफर्म न्यूज़ है ये। पहली बात ये कोई सेंसेशन नहीं है कि अफगानिस्तान वांट्स इंडिया एट देयर बागराम एयरबेस। कैच क्या है? कैच ये है कि तजाकिस्तान में जो हमारी एयर फोर्सेस खड़ी थी वो वहां से निकलकर जो अयानी बेस है, वहां पर 2 बेसेस है जहां पर हमारी एयरफोर्स थी। तजाकिस्तान में अयानी को हमने खाली किया और वहीं से सुखोई 30 जो खड़े थे वो निकालकर हम इस बागराम एयरबेस पे हम ले आए। ये सिर्फ एक बेस को स्वैप करने का रीजन नहीं है। अफगानिस्तान ने चूज किया भारत को ओवर एवरीवन एल्स। अमेरिका को लाना नहीं चाहता, चाइना पे ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तान से दुखी है, और
बागराम सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है काबुल से। ये सेंट्रल एशिया का लॉन्गेस्ट रनवे है इस एरिया के ऊपर, और इस बेस को बनाने के लिए हमारा 1 रुपया नहीं लगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने लगाए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। बस हमने टेक ओवर कर लिया। अब वहां पर एडवांस्ड रडार सिस्टम आएंगे, सर्वेलेंस का टेक्नोलॉजी आएगी, मैसिव हैंगर्स वहां पे ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको करना क्या है, वहां पर ऑलरेडी रडार है, लेकिन आप अपने रडार लाकर भी बागराम को एक फोर्ट्रेस बना देंगे ताकि आप रियल टाइम में पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से मॉनिटर कर सके। आज ही ये खबरें देखी हैं कि इंडिया के तैयारे अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। वो वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं अफगानिस्तान के पायलट्स को, और उनको वो तैयारे ना सिर्फ लड़ाका तैयारे बल्कि जो कार्गो प्लेन्स हैं इंडिया के वो पहुँचे हैं, बहुत सारा सामान लेके, मिलिट्री इक्विपमेंट लेके। तो इंडिया की पूरी कोशिश है कि तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग पर आमादा किया जाए, और बल्कि जंग में झोंक दिया जाए, क्योंकि इंडिया को जो मार पड़ी है मई में, उसके बाद से मोदी साहब अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। बिहार का इलेक्शन सर पे है, और 6 नवंबर को बिहार के इलेक्शन का पहला फेज़ शुरू होगा, और 10-11 नवंबर को वो ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए ये ख़तरात बहुत है इस रीजन में जंग के, और वो इसलिए हैं कि मोदी साहब को फेस सेविंग चाहिए। मोदी साहब को अपने लोगों को बताना है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया है, ताकि उनका वोट बैंक वैसे का वैसे रहे, और उनकी पार्टी बिहार के बहुत अहम इलेक्शन है उनमें कामयाब हो जाए। इसलिए मोदी साहब की ये कोशिश है मुसलसल के पाकिस्तान पर मल्टी फ्रंट वॉर इम्पोज की जाए। लेकिन मैंने मल्टी फ्रंट में बहुत सारे बता चुका हूँ। ईस्ट साइड पे भारत है, वेस्ट साइड पे अफगानिस्तान है, और साथ उसके टीटीपी बलूचिस्तान में, BLA बलूचिस्तान में, और TTP खैबर पख्तूनख्वा में, उनके जरिए। इधर हुई है वीडियो खत्म मेरे भाई। आप देखो SU-30 भाई लाइव उड़ते हुए हमने देखा है आज। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब अफगानिस्तान की हवाओं में SU-30 किस तरह भाई गोली की तरह घूम रहा था, ये तो वजह, और वहां से ललकार लगा रहा था हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों को। हिम्मत है तो अब देखो अफगानिस्तान की तरफ भारत के SU-30 अफगानिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए तैयार है। उधर से ये 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान में आ सकते, 5 मिनट में वजात। हाँ ना, ये खतरा ये तना हमें बिल्कुल मुंह पे है ना। अगर इंडिया से 15 मिनट लगते हैं, उधर से 5 मिनट लगते हैं। और आप सोचो ना फिर क्या हो सकता है। हाँ, और जो सामान इंडिया ने भेजा है वो अलहदा देख ले डिफेंस का, जिसमें डिफेंस सिस्टम भी है, और क्या क्या मिसाइल है, और क्या क्या भेजा है। अब मैं वो बात करना नहीं चाहता जो मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि हमारे बड़े बड़े एयरबेस अफगानिस्तान से टारगेट पे है यहाँ पे, जहाँ पे J-17 बन रहा है। हमारा एक बड़ा एयरबेस है जो भाई साहब टारगेट पे है अफगानिस्तान से, जो भारत कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि भारत क्या करना चाह रहा है। भारत हमारे हर एयरबेस को टारगेट करना चाहता है, और जो हमारे मेन आते हैं वो अफगानिस्तान से। अगर भारत के मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है तो वो वहां से हिट कर सकते हैं हमारे उन एयरबेसों। और साथ देख, इंडिया की वजह से रशिया भी खड़ा हो गया अफगानिस्तान के साथ, देख ले। और जो भारत का SU-30 उड़ रहे हैं हवाओं में, वो जो वहां से गरज रहे हैं हम पे, वो जो हमें पाकिस्तान में सुनाई दे रही है, बॉर्डर तक देख ले। वही ना, किस तरह भाई सब डबल इंजन लगा के उधर उड़ रहे हैं। बहुत बड़ा खतरा, और ऊपर से देखो जिधर भारत उधर रशिया, इधर 3000 आर्मी, जिधर भारत होगा उधर रशिया की के इलाके में 3000 आर्मी इंडिया ने अलहदा लगाई हुई है। उधर अफगानिस्तान की वजह, उधर हमें इधर घेर रखा है, तीनों चारों तरफ निकलने का कोई मौका भाई साहब। और रशिया ने पाकिस्तान को सीधी धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान को तुमने किया तो हमारा हमला तुम पे आएगा। बिल्कुल। और भाई ये क्यों रशिया ने बोला है? भारत की वजह से, क्योंकि भारत जिधर रशिया उधर। बिल्कुल, क्योंकि रशिया ने साफ बोला है कि भारत के साथ हम कभी जिंदगी में भाई साहब धोखा नहीं दे सकते भारत, और दिए भी नहीं है उसे। और भाई आज देखो ना भाई तालिबानों की किस तरह से सपोर्ट भारत कर रहा है, किस तरह से उनको हथियार दे रहा है, जहाज भर के आ रहे हैं भाई। देख ले उधर क्या बना हुआ है, सारा कंट्रोल संभाल लिया उन्होंने। वहाँ पूरा अफगानिस्तान में कंट्रोल इस टाइम भारत का। भाई साहब भारत के इजाजत का बगैर इस टाइम अफगानिस्तान में चिड़ी भी नहीं पर मार सकती यार। कोई जाए ना उधर, पाकिस्तानी जाए कोई? और ना भाई ना, उधर भारतीय खड़े हुए। मैंने तो सुना है भारत की स्पेशल फोर्सेस बॉर्डर पे आई नहीं है उधर से। बड़ा खतरा है भाई साहब, बड़ा खतरा है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत के SU-30 अफगानिस्तान की हवाओं में उड़ के हमें ललकार लगा रहे हैं? इधर वीडियो तुम करते तो बाय।